हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर के बारे में बात करते हैं, हिप फ्रैक्चर। हिप फ्रैक्चर नॉर्मली बड़ी उम्र के लोगों में देखने को मिलता है जिनको कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अगर वो गिर जाते हैं या किसी वजह से चोट लग जाती है और कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, उसे हम हिप फ्रैक्चर कहते हैं। मेडिकली देखें तो ये दो तरह का होता है, एक होता है फीमर नेक फ्रैक्चर और एक होता है इंटरट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर। अब पहले हम समझते हैं कि इनके बीच में फ़र्क क्या है। जो हमारी थाई की बोन होती है उसको हम फीमर बोन कहते हैं। उसमें दो पार्ट ऐसे होते हैं जो कि उम्र के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। एक होता है इस थाई बोन के बीच का पार्ट, और जो बॉल होती है या फीमर का हेड होता है उसके बीच के पार्ट को, जिसको कि फीमर नेक कहते हैं। तो कभी कभी फीमर नेक टूट जाती है। दूसरा होता है इंटरट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर, जो कि दो हड्डियों के बीच का पार्ट होता है इसी फीमर बोन में, जो कि है ग्रेटर ट्रोकैंटर और लेसर ट्रोकैंटर। इन दोनों के बीच की जो हड्डी होती है उसको कहते हैं इंटरट्रोकैंट्रिक रीजन। तो कभी कभी फ्रैक्चर यहाँ हो जाता है। तो ये दोनों ही फ्रैक्चर बड़ी उम्र के लोगों में मिलते हैं और ख़ास तौर से ऑस्टियोपोरोसिस वाले लोगों में और फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। नॉर्मली इस हड्डी के टूटने के लिए कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या जोर की चोट भी लगने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट सिर्फ घर पे स्लिप हो गया और गिर गया और उसी में हड्डी टूट गई। खास तौर से ये बाथरूम में बहुत देखा जाता है। अगर बाथरूम का फर्श गीला हो, वहाँ पे मरीज फिसल जाए तो अक्सर इस तरह का फ्रैक्चर हो जाता है। जब ये फ्रैक्चर हो जाता है तो इसमें हिप में या कूल्हे वाले पार्ट में दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है, मरीज खड़ा भी नहीं हो पाता, चल भी नहीं पाता और पैर पे वजन भी नहीं ले पाता। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस पैर में फ्रैक्चर हुआ है वो दूसरे पैर से छोटा हो गया है और जो उसका पंजा है वो बाहर की तरफ को मुड़ जाता है। थोड़े ही घंटों में वहाँ पे नील भी पड़ जाता है क्योंकि अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और पेशेंट को पता चल जाता है कि कोई गड़बड़ हो गई है, हड्डी टूट गई है, क्योंकि पेशेंट ना तो उस पैर पे वजन दे पाता है और ना ही सीधा लेट के उस पैर को सीधा हवा में उठा पाता है। अब अगर इस सिचुएशन में पेशेंट को बहुत दिक्कत है और डॉक्टर आपका एक्सरे करके देखते हैं तो नॉर्मली एक्सरे से हमको पता चल जाता है कि इसमें फ्रैक्चर हो गया है, या तो फीमर नेक का फ्रैक्चर हो गया है या आईटी फ्रैक्चर हो गया है। अब दोनों ही सिचुएशंस में अगर बड़ी उम्र का कोई इंसान होता है, अगर हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करें, मतलब नॉन सर्जिकल की, तो वो रिकमेंडेड नहीं है ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि बड़ी उम्र के इंसान को जब हम बिस्तर पे लिटा के रखेंगे 3 से 6 महीने तो बड़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे निमोनिया हो जाता है बिस्तर पर लेटे लेटे, बेड सोर हो जाता है, या मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। कभी कभी तो ब्लड क्लॉट बन जाते हैं जो लंग में फंस जाते हैं। और हर बार हम बिना सर्जरी के इन फ्रैक्चर्स का इलाज भी नहीं कर सकते। जैसे फीमर नेक फ्रैक्चर है, उसमें अक्सर ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो फ्रैक्चर अपने आप से जुड़ता ही नहीं है, भले हम 3 महीने बिस्तर पे भी पेशेंट को रेस्ट के लिए बोल दें। क्योंकि जब फीमर नेक फ्रैक्चर होता है तो ब्लड सप्लाई चली जाती है, तो उस बोन की हीलिंग कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है। तो ज़्यादातर केसेस में हिप फ्रैक्चर जब बड़ी उम्र के लोगों में होता है, हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली इस सर्जरी में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब कमर से नीचे के भाग को सुन्न करके ये वाली सर्जरी करते हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि एक तो एनेस्थीसिया कम देना पड़ता है और ये बड़ी उम्र के लोगों के लिए सेफ ज़्यादा है। अब इसमें सर्जरी बहुत तरह की होती है। जैसे अगर फीमर नेक फ्रैक्चर है तो हेमी आर्थ्रोप्लास्टी नाम की सर्जरी होती है 75 या 80 साल से ऊपर के लोगों में। लेकिन अगर किसी यंग पेशेंट में हो गया है फीमर नेक फ्रैक्चर तो इसमें हमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का मतलब ये है कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम जो हड्डी टूट गई है उसको पूरी के पूरे को हटा देते हैं और वहाँ पे एक नया बॉल और एक नया कप लगा देते हैं। तो जो टूटा हुआ हिस्सा होता है हम उसको बदल ही देते हैं। इसी तरह अगर कोई पेशेंट है जिसको इंटरट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर हुआ है, इंटरट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर मतलब ये है कि उस भाग में जो कि दो ट्रोकैंटर्स के बीच में होता है, तो आजकल उसका बड़ा सीधा सा इलाज होता है प्रॉक्सिमल फीमोरल नेलिंग नाम का। उसमें ये सर्जरी करते हैं जो छोटे चीरे से हो जाती है। ये एक मजबूत फिक्सेशन होता है जिससे हम पेशेंट को चलाना उठाना सब शुरू कर देते हैं, पेशेंट चलने भी लग जाता है। नॉर्मली हम ये कहते हैं अगर किसी पेशेंट को हिप फ्रैक्चर हुआ है तो 2 से 3 दिन में उसको सर्जरी करा लेनी चाहिए। और इसी
अच्छी सर्जरी के बाद पेशेंट को तीसरे दिन पे हम घर भी भेज देते हैं और 2 से 3 महीने में पेशेंट आराम से चलता हुआ अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस भी चला जाता है। शुरू में हो सकता है हम 6 हफ्तों के लिए या 8 हफ्तों के लिए पेशेंट को बोले वॉकर से चलना है, लेकिन धीरे धीरे ये फ्रैक्चर भर जाते हैं और पेशेंट अपनी लाइफ में वापस चला जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी तरह की सर्जरी हो रही है। जैसे अगर हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं तो हम पेशेंट को ऑपरेशन के अगले दिन से ही पूरा फुल वेट बेयरिंग चला देंगे। अगर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी सर्जरी कर रहे हैं तो भी पेशेंट को चला देते हैं। अगर प्रॉक्सिमल फीमोरल नेलिंग वाली सर्जरी कर रहे हैं उस सिचुएशन में पेशेंट को हम कुछ टाइम वॉकर से चलने को कहते हैं और फिर धीरे धीरे वॉकर हटा देते हैं। तो अगर आपके परिवार में किसी को भी हिप फ्रैक्चर हुआ है तो घबराइए मत, अपने नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें और उसका जो भी प्रॉपर इलाज होगा आपके डॉक्टर वो आपको सजेस्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।